नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा उपस्थित हूँ शुद्ध आहार आरोग्य की कुंजी विषय लेकर। जैसा कि विषय से बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हमें अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है, हम अगर किसी भी तरीके से शरीर में रोग हमारे शरीर में घुसा है तो उस रोग को दूर करना, और रोग जब दूर हो जाए तो दोबारा कोई रोग ना पैदा हो पाए, उस अवस्था को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। कहा जाता है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं लेकिन भविष्य में भी हम बिल्कुल स्वस्थ बने रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो तब निकल के आता है कि आप शुद्ध आहार यदि लेते रहते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। और शुद्ध आहार का मतलब जो लोग जनरली गलत समझ लेते हैं, शुद्ध आहार से लोग सोचते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा छना हुआ पानी और साफ सुथरा खाना, केवल वही शुद्ध आहार में आता है। ऐसा नहीं है। कहा जाता है आहार शुद्धो आंत्र शुद्धि, मतलब अगर शुद्ध आहार आप लेते हैं तो आपकी आंतें साफ होना चालू हो जाती हैं, आंतों में शुद्धि होना चालू हो जाती है। और जैसे ही आंतें शुद्ध होना चालू होती हैं, आंतें साफ होना चालू होती हैं, आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि, आंतें जैसे ही साफ होना चालू होती हैं, खून साफ होना चालू हो जाता है। जो लोग आंतों की गंदगी को छोड़ करके केवल रक्त शोधन का काम करते हैं, तो रक्त की सफाई करने के लिए नीम ले लो, रक्त की सफाई करने के लिए गिलोय ले लो, लेकिन जहां से रक्त में गंदगी जा रही है, आंत्र अशुद्धो रक्त अशुद्धि, आंतों में अगर अशुद्धि रहेगी तो रक्त में अशुद्धि रहेगी ही। तो आंतों की सफाई, रक्त की सफाई, रक्त शुद्धो शरीर शुद्धि। जैसे ही आपने खून को साफ कर दिया, अपने आप ही शरीर साफ होना चालू हो जाएगा। और शरीर शुद्धो मन शुद्धि, तो कहा जाता है कि जैसे ही शरीर शुद्ध और साफ रहना चालू होगा, मन भी स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध रहना चालू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो मन तो अंत में जाके बात है कि आप जब खाते हैं तो सबसे पहले आप कहां खा रहे हैं? आप मुंह में खा रहे हैं, मुंह से, आहार नाल से होते हुए, आमाशय से होते हुए आंत में जा रही है चीज। तो सबसे पहले आंत को खराब करती है, आंत से खिंच करके वो खून में जाती है तो खून को खराब करती है। और जैसे जैसे खून खराब होता है तो खराब खून पूरे शरीर में अपनी अशुद्धियों के साथ पहुंचता है और अपनी अशुद्धियां पूरे शरीर की कोशिकाओं को देता है और शरीर की सारी कोशिकाओं को खराब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी, और ये कोई बहुत नई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में एक श्लोक बोला है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो वहां भी उन्होंने सबसे पहले युक्त आहार की बात की है कि आहार अगर युक्त मतलब बैलेंस डाइट, आजकल उसको बैलेंस डाइट बोला जा रहा है, आजकल उसको संतुलित भोजन बोला जा रहा है। लेकिन हम फिर यहां थोड़ी गड़बड़ में आ जाते हैं। हम भोजन का मतलब सिर्फ वो सोच लेते हैं जो हम मुंह में डाल रहे हैं। यहां भोजन भी, आहार जो है ना, वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का अपना अपना आहार है। आंख का आहार है देखना, दृश्य आंख के लिए आहार माना जाता है। अगर हम खराब दृश्य देख रहे हैं तो वो हमारा जो है आहार अशुद्ध हुआ। खराब शब्द सुन रहे हैं, आहार अशुद्ध हुआ। खराब गंध सूंघ रहे हैं, आहार हमारा नासिका का जो आहार है गंध, वो अशुद्ध हो गया। खराब स्पर्श हो रहा है हमारे शरीर पर तो हमारे त्वचा का जो आहार है वो अशुद्ध हो जाएगा, और फिर हम खराब खा भी रहे हैं। तो पांचों आहार जब तक पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम आहार शुद्धि की पूरी बात नहीं कर सकते। तो आहार शुद्धि में हमें पूरे ज्ञानेंद्रियों के सारे आहारों को शुद्ध करवाने का काम करना है। और जैसे ही आहार शुद्धि होगी, आहार शुद्धो आंत्र शुद्धि, अपने आप ही आंतें साफ होना चालू हो जाएंगी। और ये जो आंतें साफ होंगी, इससे
आंत्र शुद्ध और रक्त शुद्धि, ये जो आहार है, जो आप मुख मार्ग से आहार नाल में होते हुए जब आपके आमाशय में जो आहार पहुंचता है, जो मुख मार्ग का आहार है, वो जो आहार है वो अगर शुद्ध करेंगे तो उस शुद्धि से आपकी आंतें शुद्ध रहेंगी, आंतें शुद्ध रहेंगी, उससे आपका रक्त शुद्ध होगा, और जैसे ही रक्त शुद्ध होगा, शुद्ध रक्त आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचेगा, पूरे शरीर पर शुद्धि करवाने का काम करेगा, पूरा शरीर पूरे तरीके से शुद्ध रहेगा। और शरीर शुद्ध हो मनः शुद्धि, तो जब पूरा शरीर शुद्ध रहेगा तो शरीर तो हो ही गया आरोग्य, रोग की अवस्था शरीर की तो खत्म हो ही जाएगी शुद्धि होते ही। लेकिन जैसे ही शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध हो मनः शुद्धि, मन भी अपने आप ही शुद्ध होना चालू होगा, और वहां आपके साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी खत्म होना चालू हो जाएंगे। चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपको डिप्रेशन आ रहा हो, चाहे वो मैनिया हो रहा हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो रहा हो, चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो रहे हो, साइकोसोमैटिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपके यहाँ जैसे ही आहार शुद्धि की बात करेंगे तो इस आहार शुद्धि में हमारे मुख मार्ग के आहार की भी शुद्धि हुई, और साथ में फिर हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छी गंध लें और अच्छा स्पर्श हमारे शरीर पर हो, ये चारों आहार भी अगर शुद्ध हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। आप पूरे तरीके से बिल्कुल आरोग्य की अवस्था को मेंटेन कर सकते हैं। ये तो हो जाती है ये बात। अब हम देखते हैं कि जो मुख मार्ग का आहार है उसमें हमें क्या क्या शुद्धि करवानी है। अब शुद्धि का मतलब केवल कंटेंट की शुद्धि, जो हम खा रहे हैं उसकी शुद्धि नहीं है। शुद्धि में वो तो शुद्धि है ही, उसके साथ में हम मात्रा कितनी खा रहे हैं, तो मात्रा की शुद्धि भी जरूरी है। साथ में बहुत जरूरी है काल शुद्धि, हम किस समय पर खा रहे हैं उसको, यहां गड़बड़ियां हो जा रही हैं। और ये जो गड़बड़ियां हैं, इन गड़बड़ियों को जैसे ही हम सुधार रहे हैं, जैसे ही हमने अपना पाचन तंत्र सही किया, ये मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे रोग जो हैं वो धीरे 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 करके हमारे शरीर को छोड़ करके जाना चालू कर देते हैं। शरीर में रोग कब पनपता है? जब हमारा पाचन तंत्र बिगड़ के रहता है, और बिगड़ा हुआ पाचन तंत्र रोगों को आमंत्रित करने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो पाचन तंत्र को जैसे ही हमने सुधारा, रोग धीरे धीरे करके हमारे शरीर से रूठना चालू हो जाते हैं, और रूठे हुए रोग हमारे शरीर को धीरे धीरे करके छोड़ करके बाहर जाना चालू हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में हमने अगर पाचन तंत्र को दुरुस्त करके ही रखा तो वो रूठे हुए रोग दोबारा भी हमारे शरीर में नहीं आते हैं। तो इसमें मूल रूप से ये जो टॉपिक है, इसमें केवल आपको ये समझना है कि आहार का मतलब क्या है, और आहार आपको अकेला जो मुख मार्ग का आहार है उसमें भी आपको मात्रा, समय, फिर जो आप खा रहे हैं वो, और फिर जिस तरीके से आप खा रहे हैं तरीके को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। हम बहुत जल्दी जल्दी में खा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, हाउ टू ईट, खाने को कैसे खाना चाहिए। आप चाहें तो उसको डिटेल में देखने के लिए आप चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से उसको पूरे तरीके से देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें मूल रूप से किस तरीके से भोजन को ग्रहण करना है कि वो हमारे पूरे के पूरे आहार नाल को साफ करवाने का काम करे। तो इसमें विशेष ध्यान कहाँ रखना है? एक चीज बोली जाती है कि आयुर्वेद में माना जाता है कि आपका शरीर 7 धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, और 7 धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो पहली धातु जो हम बनवाते हैं वो है रस। रस हम बनवाते हैं, हम जैसा खाते हैं वैसा रस बनता है। ये जो कहावत है कि जैसा खाएंगे वैसे हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही विचार होना चालू हो जाता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं हमारे विचार वैसे ही होना चालू होते हैं। मंदिर में हम जाते हैं, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब हम गलत लोगों की संगत में रहते हैं तो हमारे मन में उस तरीके के विचार आना चालू हो जाते हैं। तो हमें ये चीज विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि जैसा खाएंगे हम वैसा ही रस बनाएंगे। जैसे ही रस बनेगा, रस के माध्यम से बाकी की चीजें स्वतः बनती चली जाती हैं। रस से रक्त बनेगा, और फिर उसके बाद रस, रक्त, मांसा, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, ये जो 7 धातुएं जो बन रही हैं वो आपके रस के माध्यम से बन रही हैं। और रस आपने मुंह में खाया, आहार नाल से होते हुए आमाशय में पहुंचा, उसका पाचन होगा, धीरे से आंत में आएगा, और आंत के माध्यम से ही
वो धीरे धीरे करके खून में जाएगा और खून में जाकर के आपके शरीर में उसी तरीके से पहुंचना चालू होगा, शरीर का वैसा ही निर्माण करेगा जैसा रस होगा। कहा जाता है कि जैसा आप बिल्डिंग मटेरियल लगाएंगे बिल्डिंग भी वैसी ही तैयार होगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम एक छोटी सी गाड़ी लेके आते हैं 10-12 लाख रुपए की, और वो पेट्रोल की होती है तो हम उसको डीजल या केरोसिन से नहीं चलाते। तो ऐसे ही हमारा शरीर, जिसकी वैल्यूएशन करना ही बहुत मुश्किल है, उस शरीर में हम उल्टा सीधा आहार डाल देते हैं। हम खराब देख रहे हैं, खराब सुन रहे हैं, खराब सूंघ रहे हैं, खराब खा रहे हैं, खराब तरीके से स्पर्श किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अशुद्ध आहार की वजह से, जैसे पेट्रोल की गाड़ी को आप केरोसिन पे चलाएंगे तो कितना चलेगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि शुद्ध आहार ही आरोग्य की मूल कुंजी है। आप यहां से ये समझने का प्रयास करें कि आहार को शुद्ध करके लेने में ही आप पूरे तरीके से पहली सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं स्वास्थ्य को पाने की। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात ऐसी लगती है जहां आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको आपकी समस्याओं का, आपके प्रश्नों का समाधान मिलेगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।